राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पापों का बोध, प्रायश्चित और प्रभु की दिव्य क्षमा में विश्वास निश्चय ही आवश्यक है। निम्नलिखित कथा से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार राजा परीक्षित प्रार्थना और प्रायश्चित के द्वारा पाप के फल से मुक्त हो गए थे। प्रार्थना में निकले हुए पश्चातापपूर्ण आंसू सारे दोषों और पापों को धो देते हैं और ईश्वर की दया के लिए पुकार करते हैं। एक बार राजा परीक्षित जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने ऋषि शमीक को गहरे ध्यान में मग्न बैठे देखा। राजा परीक्षित ने एक मृत सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि ने क्रोधवश राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि यही सांप 8 दिन के बाद तुम्हें डसेगा जो प्राण घातक होगा। राजा परीक्षित जब अपने किए पर पछताने लगे, उन्होंने अपने सद्गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने ऋषि के प्रति पाप किया है। यदि मैं सर्प के द्वारा काटा गया तो मैं नरकों में गिरूंगा। हे प्रभु, मैं विनय करता हूँ, मुझे बचा लो। उनके सद्गुरु सुखदेव मुनि उनकी प्रार्थना सुनकर दया से द्रवित हो गए और उन्होंने कहा कि वे श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, जिसे वह एकाग्रता से प्रार्थना में लीन होकर और शुद्ध हृदय से पश्चाताप करते हुए सुने। इस प्रकार 8 दिन बीत गए। अब सांप ने राजा को काटना था, लेकिन प्रार्थना के द्वारा राजा पहले से ही प्रभु के साथ मिलकर एक हो गए थे। इससे पहले कि सर्प उन्हें काटे, वे अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग कर नित्यता को प्राप्त कर चुके थे। सर्प केवल उनके मृतक शरीर को ही काट सका। इतनी दिव्य शक्ति है प्रार्थना और प्रायश्चित में। प्रार्थना के द्वारा मनुष्य कर्मों के सब बंधनों से मुक्त हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी प्रार्थना हृदय के भीतर से उठी हुई हो। प्रार्थना में निस्वार्थ भाव की स्थिति प्राप्त करना व्यक्ति के लिए सरल नहीं। इसके लिए एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो स्वयं अपने से ऊपर उठे हुए हों और जो आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच गए हों, जो मानव जीवन को सच्चा दान प्रदान कर सके, जो दुख और शोक से भरे जीवन को शांति और आनंद की अवस्था में परिवर्तित कर सके। वे सद्गुरु हैं जो अपने भक्त का जीवन प्रभु प्रेम से प्लावित करते हैं। उनका उपदेश, उनका आदर्श धीरे धीरे और दृढ़ता से मन को ईश्वरीय इच्छा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना सिखाता है और उनके दृष्टिकोण में निस्वार्थ भाव भर देता है। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन काम है। सद्गुरु की निरंतर दया दृष्टि और उनका दयापूर्ण प्रेम व्यक्ति के परिवर्तन में सहायता करता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने उद्धव से कहा था कि सब देवों के देव सद्गुरु हैं। सर्वो देवामयो सद्गुरु
सद्गुरु का प्यार भक्त के लिए एक चट्टान की तरह सुरक्षित है, प्रातः वायु की तरह शांत है, पर्वत की बर्फ की तरह उज्जवल है, माता की भुजाओं की न्यायी रक्षक है, सूर्य की किरणों की तरह निस्वार्थ है, नदी की तरह स्वेच्छानुरूप है और ईश्वर की न्याय नित्य है। यह मीठा और शक्तिशाली प्यार भक्त के हृदय को प्रार्थनात्मक, निस्वार्थ और परमार्थी बनाता है। प्रेम का मार्ग एक श्रेष्ठ मार्ग है। प्रेम ही भक्ति है। यह हृदय की संचालक धड़कन है जो कि अति स्फूर्तिदायक है। प्रभु प्रेम का गुण है। परम सुख या सच्चित आनंद प्रेम पवित्र अमृत है। प्रेम अमर है। प्रार्थना प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए सद्गुरु की असीम कृपा से प्रार्थना भक्तिपूर्ण, स्पष्ट और ईश्वर से मिलाने वाली बन जाती है। प्रभु कृपा की प्रार्थना प्रभु की इच्छा का कारण बनने के लिए, स्वयं को स्वार्थ से ऊपर उठाने के लिए और प्रभु से प्यार करने के लिए करनी चाहिए। सद्गुरु शिष्य को रूहानियत का मार्ग दर्शाते हैं और उसको सच्चे धाम अमरता की ओर ले जाते हैं। सच्ची प्रार्थना आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्त है। सच्चा भक्त प्रार्थना करते समय स्वयं को प्रभु की इच्छा पर छोड़ देता है। यह सच्ची ज्योति के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना भक्त को ईश्वर के समीप लाती है, जो सर्वव्यापक, ज्योतिर्मय, निराकार और पवित्र है, जिसके द्वारा सारे पाप और दोष धुल जाते हैं और भक्त उन गुणों को मन में धारण करता है जो दिव्यता की ओर ले जाते हैं। प्रेम भरी प्रार्थना का गहरा आनंद आत्मा को विभोर करता है। प्रार्थना के द्वारा भक्त हृदय की गहराई में डुबकी लगाते हैं और स्वयं श्रेष्ठ स्थायी ज्ञान और परम सुख में विलीन हो जाते हैं। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। पुनः जब वह इस धरातल पर अपने अस्तित्व का आभास भी करते हैं तो हर वस्तु को उस अनंत परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित देखते हैं। अब आओ सतगुरु आओ, अब आओ सतगुरु आओ, राहत के प्यासी अखियां आके दर्श दिखाओ। अब आओ सतगुरु आओ, अब आओ सतगुरु आओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।